लॉर्ड होली वर्ड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक मधुर और अच्छा समय दिया है कि एक बार फिर हम मिल करके परमेश्वर की तारीफ़ करने पा रहे हैं, उसकी महिमा करने पा रहे हैं, उसका गुणानुवाद करने पा रहे हैं। और इस होली वर्ड चैनल के द्वारा एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू होने पाया हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज एक पद आपके लिए पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के उस वचन में चलेंगे और उस टॉपिक को समझेंगे कि आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताना मांग रहा है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 6वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर बताता है और ये उस समय का जिक्र है जब शैतान ने आकर हव्वा को भड़काया है, बरगलाया है और हव्वा जो है बरगला गई है। और शैतान ने उससे कहा, एक बार देखो तो, एक बार देख कर तो देखो, ये कितना सुंदर फल है, ये कितना सुंदरता को प्रकट कर रहा है, ये फल बहुत अच्छा है। और शैतान ने उसको मोटिवेट किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और हव्वा ने उस फल को खा लिया और अपने पति को भी खिला लिया। पर यहाँ पर एक बात लिखी है, जब हव्वा ने देखा उस वृक्ष के फल लिखा है, उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, लिखा है ये फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है। आज मैं आपका ध्यान इस शब्द पर ले जाना चाहता हूँ कि देखने में मनभाऊ है। और आज का मेरा टॉपिक है मनभाऊ या मन को भा जाने वाला। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है मनभाऊ या मन को भा जाने वाला। आज संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, आज दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे और आपके मन को भा जाती हैं, देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, देखने में बड़ी प्यारी लगती हैं, देखने में बड़ी सुनहरी और बड़ी आश्चर्यचकित लगती हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी लगती हैं, जो देखने में अच्छी लगती हैं और हमारे मन को भा जाती हैं। और हम उस चीज़ को ये चाहते हैं कि हम इसे पा लें, इससे प्राप्त कर लें, चाहे चोरी से क्यों ना, चाहे झूठ से, चाहे किसी को मार करके, चाहे किसी को नुकसान पहुँचा के, लेकिन हम प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मनभाऊ है, मन को भा जाने वाली चीज़ है। आज परमेश्वर के लोगों में आपका ध्यान इस वर्ड पर ले जाना चाहता हूँ कि वो देखने में मनभाऊ था। आपको बताना मांगते हैं, हव्वा के पाप करने का कारण जानना चाहते हैं। हव्वा के पाप करने का सिर्फ एक कारण है कि उसको वो चीज़ मनभाऊ लग गई। आज दुनिया में जब हम रहते हैं, आज दुनिया में बहुत सी चीज़ें हमें और आपको भी मनभाऊ लगती हैं। आज दुनिया में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी देखने वाली चीज़ें, बहुत सा वो प्यारा सा किसी का मोबाइल, बहुत सी वो किसी की वो कार, बहुत सी बार किसी की वो बाइक, बहुत सी बार किसी का वो घर, आप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमको भी मिल जाए, हम भी ले लें, हम भी प्राप्त कर लें। मनभाऊ लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, हमें बहुत प्यारा लगता है और हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग चोरी करके प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से लोग छीन करके किसी का प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि बस किसी का नोच लें, किसी को मार करके हासिल कर लें, क्योंकि वो हमारे मन को अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी हव्वा के बारे में लिखा है कि उसे देखने में मनभाऊ लगा और उसने उस फल को तोड़ा, उसको खाया और अपने पति को भी खिला दिया। आज बहुत सी बार दुनिया में रहते हुए मैं और आप भी यही काम कर रहे हैं। मैं और आप भी जो हमारे मन को मनभाऊ लग रहा है, इसलिए हम उस पाप को कर दे रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है, हमें उसमें आनंद में बैठना अच्छा लग रहा है, हमें किसी के साथ चोरी करना अच्छा लग रहा है, हमें किसी के साथ गाली देना अच्छा लग रहा है, हमें किसी के साथ वो बुरी संगति करना अच्छा, वो ड्रिंक करना, वो दारू पीना, वो गंदे गंदे काम करना अच्छा लग रहा है। इसलिए हम बहुत सी बार जो हमें मनभाऊ लग रहा है हम वो कर रहे हैं और परमेश्वर की आत्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, परमेश्वर की बातों से दूर होते जा रहे हैं। हमें मनभाऊ लग रहा है इसलिए हम अनाज्ञाकारी होते जा रहे हैं। आज हव्वा को चीज़ें मनभाऊ लगीं, इसलिए हव्वा भूल गई कि खुदा ने उससे क्या कहा था। हव्वा को याद भी नहीं रहा कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा था। परमेश्वर ने कहा था इस फल को मत खाना, लेकिन हव्वा भूल गई। कभी कभार बहुत सी बार मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी ये होता है। बहुत सी चीज़ें मुझे अट्रैक्टिव लगती हैं, मनभाऊ लगती, चाहने ये लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। ओ वो कितना अच्छा सा लड़का है, ओ उसका हस्बैंड बहुत प्यारा है, ओ उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, देखने में मनभाऊ लगता है और हम गलतियाँ कर जाते हैं, हम अपराध कर जाते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। तभी वचन बताता है 4:23 में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपको बताना मांगते हैं, मन बहुत सी बार मुझे खुदा के बातों को तोड़ने पर मजबूर कर देता है। मेरी मन की भावना बहुत सी बार खुदा के करीब जाने से मुझे रोक देती है। और आज हवा के कारण, हवा के जीवन में भी यही होने पाया, हवा की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें होने पाई। खुदा ने तो उसको मना किया था ये मत करना, लेकिन यह अनाज्ञाकारिता में आ गई। इसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, इसने खुदा की आज्ञा को तोड़ दिया। उस पवित्र परमेश्वर की जिसकी सामर्थ्य के द्वारा ये रचे गए थे, उसकी बातों को उसने तोड़ दिया, उसकी बातों को ये भूल गई, उसकी बातों को उसने नहीं सुना, क्योंकि इसको अपने लिए चीज़ें मन भाव लगने लगी। आज परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके लिए ये खुदा का वचन है, मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि अगर आज आपको या मुझे या मेरे दिल को या आपके दिल को कोई भी चीज़ ऐसी मन भाव लग रही है जो मुझे खुदा के वचन को तोड़ने पर विवश कर रही है, जो मुझे खुदा की बातों में बढ़ने से विवश कर रही है, जो मुझे खुदा के करीब जाने से रोक रही है, तो इसी समय उन बातों को अपने जीवन से निकाल दें और सिर्फ खुदा की बातों पर, खुदा के वचनों पर ध्यान देना शुरू करें। खुदा के वचनों को अपने जीवन में बसाएं और खुदा के वचनों में लगे रहें, खुदा के वचनों में बने रहें, खुदा की बातों में बने रहें। खुदा के वचन मुझे मन भाव लगें। अगर खुदा के वचन मुझे मन भाव लगेंगे, मेरे मन को भा लेने लगेंगे, तो मैं गलती नहीं करूँगा, अपराध नहीं करूँगा और एक नई ज़िंदगी को हासिल करने पाऊंगा। तभी कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सुलेमान बादशाह कह रहा है, बुद्धिमान इंसान कह रहा है मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ये। आज हवा के गुनाह करने का कारण है, गुनाह के करने का कारण ये रहा, आज्ञा को तोड़ने का कारण ये रहा कि उसके मन को चीज़ें मन भाव लगीं और उसने खुदा की बातों को छोड़ दिया, खुदा की बातों को भूल गई, खुदा की चीज़ों को हटा दिया और जो उसके मन को मन भाव लगा उसने वही किया। और बहुत सी बार मसीह जीवन में आप और मैं भी कभी कभार यही करते हैं। आप और मैं भी कभी कभार इसी रास्ते पर चले जाते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बेहतर लगता है, जो मुझे बढ़िया लगता है, मैं वही करता हूँ, हम और आप वही करते हैं और इसी कारण हम खुदा की महिमा से दूर हो जाते हैं। आज दाऊद खुदा की महिमा से दूर हो गया और महिमा से दूर होने का कारण ये है कि दाऊद के मन को ये अच्छा लगा कि वो व्यभिचार करे, दाऊद के मन को ये अच्छा लगा कि वो गुनाह करे, दाऊद के मन को ये अच्छा लगा कि वो पाप करे, गंदी बातें करे, बुरी बातें करे, कुदृष्टि डाले और उसने गलत काम किया। जो उसके मन को अच्छा लगा, जो उसके शरीर को अच्छा लगा, उसने वही किया और वो खुदा की बातों से दूर हो गया। तभी खुदा से कह रहा है, हे प्रभु मेरे अंदर फिर से शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि मेरा मन ख़राब हो गया है ना। मेरे मन को वो चीज़ें मन भाव लग गई जो संसार की हैं, जो बुराई की हैं, जो गंदी हैं, जो मुझे बर्बाद कर देंगी। परमेश्वर के लोगों, अगर आप खुदा की बातों में बढ़ रहे हैं, अगर आप खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं, खुदा की परिस्थिति कर रहे हैं, आप उसके वर्शिप लीडर हैं, आप उसके आराधक हैं, आप पासबान हैं, आप उसकी महिमा करने वाले लोग हैं, आप लीडर हैं, आप एक अच्छी मिनिस्ट्री चलाते हैं, एक सेवकाई करते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, अपने बीवी बच्चे आपके पास हैं, तो आपके लिए ये परमेश्वर का कलाम है कि आज आपको जो चीज़ें मन भाव लग रही हैं, जो संसार की चीज़ें आपको मन भाव लग रही हैं और आपको वो संसार की चीज़ें अगर मन भाव लग रही हैं, वो बुरी चीज़ें आपको मन भाव लग रही हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, संसार का मुँह आपको नाश की ओर ले जाएगा। पर अगर खुदा की बातें आपको मन भाव लग रही हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को हासिल करने पाएँ। तभी दाऊद कह रहा है, मैंने एक वर मांगा है और उसके यत्न में लगा रहूँगा कि जीवन भर खुदा के भवन में रहने पाऊँ। पता है क्यों? कारण क्या है? कारण ये है, कह रहा है कि मेरा मन खुदा के भवन में लगा रहेगा, मैं उसकी बातों को चाहूँगा, मेरे मन को मन भाव ये लगेगा कि मैं खुदा के भवन में बना रहूँ। आज परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके लिए ये समय है, आज की इस सुबह में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा, मोटिवेट करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है कि मुझे वो बातें जो संसार की मन भाव लग रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे वो नाश के कगार पर ले जाएंगी। हो सकता है मुझे किसी और के साथ रहना पसंद आ रहा है, वो इंसान के साथ जो इंसान गलत रास्ते पर चल रहा है, जो इंसान बुरी संगति करता है, जो इंसान गलत संगति करता है, अगर मैं उस इंसान के साथ बैठता उठता हूँ तो मैं आपको परमेश्वर का वचन बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर के कह रहा है, देखने में मन भाव लगा, अगर आपको मन भाव लग रहा है उसके साथ बैठना, मन भाव लग रहा है उसके संग संगति करना, तो इसका मतलब ये है कि आप संसार की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। इसी समय लौट करके खुदा के पास आएँ, खुदा के वचन के ताबे रहें, खुदा की बातों के ताबे रहें और उसकी व्यवस्था पर रात दिन
ध्यान करें ताकि आप परमेश्वर की बातों पर बढ़ते चले जाएं। अपना मन को खुदा की ओर लगाएं, अपने मन को खुदा की बातों में लगाएं, अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, अपने शरीर को खुदा की तरफ लगाएं। आपको वो बातें मन भाव लगें जो खुदा की हैं, आपको वो बातें मन भाव लगें जो परमेश्वर की है, खुदा की, परमेश्वर की बातें हैं, वचन की बातें हैं, वचन की शिक्षाएं, आपको वो बातें मन भाव लगें, आपको खुदा के गीत मन भाव लगें। लेकिन आप इस संसार की बातों पर मत खिंच कर जाएं, क्योंकि ये संसार की चीज़ें अगर आपको मन भाव लगने लगीं तो आप पाप में और गर्द में गिरते चले जाएंगे और अपने जीवन को नाश कर देंगे। आज बहुत सी बार बहुत से मसीही नाश हो गए, बहुत से मसीही गिर गए, बहुत से विश्वासी चले तो बड़ी अच्छी दौड़ में थे लेकिन रुक गए, गिर गए, ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि उनको संसार की बातें मन भाव लगने लगी, संसार की चीज़ें मन भाव लगने लगी और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसीलिए कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की हिफाजत कर। तुझे, तेरे मन को संसार की बातें मन भाव ना लगें, तेरे मन को संसार की चीज़ें मन भाव ना लगें, तेरे मन को संसार की चीज़ें की तरफ अट्रैक्शन ना हो, पर तेरे मन को खुदा के कलाम, खुदा की बातें, खुदा की पहचान, खुदा के वचनों पर तेरा मन लगा रहे, तब तू जीवन को प्राप्त करने पाएगा। अगर आप चाहते हैं जीवन को प्राप्त करना, आप चाहते हैं बरकत को प्राप्त करना, आज ही उन बातों पर ध्यान लगाएं जो खुदा के वचन की बातें, ताकि आपका मन खुदा के वचन पर लगा रहे, आपका मन खुदा की बातों पर लगे रहे, आपके मन को भाने वाली बात खुदा के वचन से हो और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं। संसार की बातें आपके मन को ना भाएं, संसार की चीज़ें आपके मन को ना भाएं, संसार की शक्तियों वाली ताकतें, संसार की चीज़ें आपको ना भाएं, पर आप खुदा की बातों के ताबे रहें, खुदा की चीज़ें आपके मन को भाएं, ताकि आप ज़िंदगी को हासिल करने पाएँ। आज के समय में परमेश्वर का वचन मुझे ये सिखाना मांग रहा है, जब संसार का मोह या संसार की चीज़ें आपके मन को भाएंगी तो आप अनाज्ञाकारिता में आ जाओगे, आप गुनाह में आ जाओगे, आप परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो जाओगे, आप आज्ञाओं को तोड़ दोगे। लेकिन जब आप कलाम पर मन लगाओगे, कलाम की बातों पर मन लगाओगे, कलाम की चीज़ें आपको मन भाव करेंगी तो आप आज्ञाकारी बनोगे, आज्ञाकारिता में बढ़ते जाओगे और अपने जीवन को बेहतर करते जाओगे। आप चाहते हैं जीवन बेहतर हो तो सिर्फ एक काम करें, अपनी बातों को, अपने मन को खुदा के कलाम पर लगाएं। आपको खुदा की बातें मन भाव लगें, ना कि संसार की, क्योंकि अगर आपको संसार की बातें मन भाव लगेंगी तो आप हवा की तरह अनाज्ञाकारिता में आओगे और परमेश्वर की बातों से दूर हो जाओगे। आज्ञाकारी बने, अनाज्ञाकारी ना बने, पर आज्ञाकारी बने, ताकि आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकते। अनाज्ञाकारिता के कारण हवा आज परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गई, खुदा की बातों से दूर हो गई, खुदा के वचन से, खुदा की उस अदन की वाटिका से दूर हो गई। अगर आप भी अनाज्ञाकारिता करेंगे तो आप भी खुदा की पहचान से दूर हो जाएंगे और नाश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी रहेंगे तो आप खुदा के करीब रहेंगे। आपके मन को अगर खुदा की बातें अच्छी लगेंगी तो आप खुदा के करीब चिपके रहेंगे और परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर पाएंगे। हवा के माने ना बने, जिसने संसार की बातों पर मन लगाया, संसार की चीज़ों से मन भाव लगी, वो फल मन भाव लगा और उसने अपने जीवन को नाश कर लिया, पाप में फंसा दिया। आज खुदा के ताबे रहें, खुदा के करीब रहें, अपने मन को खुदा के वचनों पर लगाएं, ताकि आपके मन को खुदा का वचन मन भाव लगे और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इनके जीवन में आप अपने अनुग्रह को ढेलें, इनके जीवन में अपनी सच्चाई को, अपनी सामर्थ को ढेलें, ताकि सब लोग संसार की बातों से दूर रहें और आपकी आत्मिकता में बढ़ें, ताकि जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। संसार की बातें आपको मन भाव ना लगे, पर खुदा की बातें आपको मन भाव लगें, ताकि आप खुदा से लिपटे रहें, उससे बरकत पाते रहें और आप हवा की तरह अदन की वाटिका से न निकलें, पर खुदा के करीब रहें और उसकी सामर्थ को बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को बहुत से लोगों तक फैलाएं, परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।